लो बेटा। मौसीमा, क्या बात है होने वाली मम्मी जी, क्या चल रहा है? नन्ना मुन्ना मेहमान तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा मुझे ये बताओ कि सास और बहू के बीच में क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसी हल्का सा पेन हो रहा था तो मम्मी जी मेरे लिए दवाई लेकर आई। पर देखो ना, एक्साइटमेंट में मैंने दवाई गिरा दी। गुंजन, तुमने ये दवाई खाई तो नहीं ना? नहीं मौसीमा, मैंने कहा ना अभी दवाई मेरे हाथ से गिर गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहू की याददाश्त चली गई, हम चुप रहे। किसी और से प्यार हो गया तब भी हम चुप थे। सगाई होने वाली थी किसी और से, तब भी हम कुछ नहीं बोले। समाने भर की बातें सुनी। बेटा नौकरी छोड़ के बहू के पीछे कॉलेज चला गया। इतनी मुसीबतों के बाद बहू मिली, दादी बनने की खुशी भी मिली। पर अब क्या? मैं अंदर आ जाऊं? क्या मामी जी, इतनी सी बात को दिल पे लगा लिया? कोई अपने बच्चों से रूठता है भला? मैंने तो मयंक और सबसे कहा कि जो कुछ भी हुआ उसमें किसी की गलती नहीं थी। I mean, दवाइयां तो सारी एक सी ही लगती हैं और फिर हम कोई डॉक्टर तो है नहीं कि देखते ही पहचान ले। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक कंफ्यूजन था। बंद करो अपना नाटक, झूठी सांत्वना मत दो हमें। ये अच्छा है, पहले जख्म दो, उसके बाद उस पर मरहम लगाओ। हम पर जितनी भी तोहमतें अभी तक लगाई गई है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। क्या हो जाता अगर टेस्ट करवा लेती तो? कोई बात नहीं, कितने भी इल्जाम लगा लो, कितनी भी तोहमतें लगा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मन बहुत साफ है। इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले हमारे जीवन में खुशियों की बजाय तकलीफें ही तकलीफें आई हैं। क्या क्या सपने सजोए थे हमने दादी बनने के, ये करेंगे वो करेंगे। काश काश कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं होती। हमारे जीवन में आई सारी तकलीफों की जड़ तुम्हारे पेट में पल रहा ये मनहूस बच्चा है। संभाल के। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? सब ठीक, पानी लेकर आओ बेटा। क्या हुआ बेटा? कैसे हुआ ये? मौसीमा, मैं मर जाऊंगी मौसीमा। सब ठीक हो जाएगा। पानी पी। ये हमने क्या कर दिया?
ये सब हमारी वजह से हुआ है। जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ, जाओ। अब भगवान करे बच्चे को कुछ ना हुआ हो, है ना मयंक जी? सारी मुसीबतों की जड़ तुम्हारा ये पेट पे पलने वाला मनहूस बच्चा है। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा और ना ही तुम्हें कुछ होगा। सब ठीक हो जाएगा। तुम हमारी बहादुर बेटी हो ना, सब ठीक हो जाएगा। उठाइए। हाँ बेटा, विक्रम उठाओ। प्रभु उठाओ, अंदर ले जाओ। आराम से उठाओ, आराम से। शाबाश। चलो शेर। ये सीमा आंटी को क्या हो गया है? ऐसे हॉरर फिल्म वाले रिएक्शन क्यों दे रही है? लगता है सासू माँ की कोई अलग ही कहानी चल रही है। बस हम इतना जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ सिर्फ हमारी वजह से हुआ। ओफो आंटी जी, आप तो बेटा वो हमें ये कहने आई थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हम इतने गुस्से में थे, हमने उसकी एक नहीं सुनी। कितनी जली कटी, कितनी सुना दी हमने उसे। अपने आप को कोसना बंद कीजिए और मेरी बात मानिए। अगर कोई पूछेगा कि क्या हुआ तो कह दीजिएगा कि आपको नहीं पता। अब गुंजन गिर गई बस। अरे ऐसे कैसे पता नहीं हमें? वो हमसे ही मिलने आई थी, हमारे कमरे से बाहर गई थी वो। ऐसे कैसे कह दे कि हम कसूरवार नहीं है? आंटी जी, आपके कुछ बोलने या समझाने से बात और बिगड़ सकती है। रचना, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही है। सही तो बोल रही है। बेशक वो सही बोल रही है प्रभु, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है वो क्लेश और लड़ाई की वजह से नहीं हुआ है। गुंजन खुद गिरी थी, है कि नहीं? सीमा, गुंजन तुम्हारे कमरे से बाहर निकलते हुए गिरी थी ना? तुम ही बताओ असल में वहां हुआ क्या था? काश कि तुम प्रेग्नेंट ही नहीं होती। हमारे जीवन में आई सारी तकलीफों की जड़ तुम्हारे पेट में पल रहा ये मनहूस बच्चा है। गुंजन को होश आ गया है। देखा, हमने कहा था ना, भगवान अपने भक्तों की सुनता है। हम उससे अभी मिलकर आते हैं। नहीं नहीं रचना, रुको। डॉक्टर अंदर चेकअप कर रही है, थोड़ी देर प्लीज बाहर रुकने को कहा है। और बच्चा कैसा है बेटा? अच्छी खबर है, गुंजन पहले से बेहतर है। और डॉक्टर वो मेरा बच्चा ठीक है ना? आप सबकी किस्मत अच्छी है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि गुंजन का बीपी काफी हाई है, जिसकी वजह से ये माँ और बच्चा ये दोनों के लिए डेंजरस है। इसीलिए आपको उसको बस आराम करने देना चाहिए। हम सब उसका साथ देंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अब से गुंजन जहां जाएगी हम उसके साथ होंगे। हाँ, 24 घंटे। अगर हमें काम से छुट्टी लेनी पड़ी तो भी हम लेंगे। हम हमेशा गुंजन के साथ ही रहेंगे। एक बात का ध्यान रखना कि गुंजन फिर से गिरे नहीं। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि गुंजन आखिर गिर कैसे सकती है। मैं गुंजन से बात करके आता हूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।